आज हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार यति नरसिंहानंद को लेकर आवाज उठ रही है, वैसे ही हरमैन शरीफैन ने भी पुजारी यति द्वारा किए गए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कड़ी निंदा की। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इरफानी एजेंसी में। हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने के बाद नरसिंहानंद पाखंडी के खिलाफ सऊदी अरब से भी आर्टिकल जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि ऐसे पाखंडियों पर जल्द से जल्द इन देशों की सरकार रोक लगाए। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से लगातार यति नरसिंहानंद को लेकर आवाज उठ रही है, वैसे ही हरमैन शरीफैन ने भी पुजारी यति द्वारा किए गए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले तत्वों को रोकने और इस्लामोफोबिया के प्रसार को रोकने व धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। यति नरसिंहानंद ने जिस तरह से हुजूर की शान में बकवास की थी, उसको लेकर मीम पार्टी के प्रेसिडेंट सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में कमिश्नर से मुलाकात की और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आइए मैं दिखाता हूं क्या कुछ छोटी सी वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी। अरे भाई, इस्लाम में कोई फ़ोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फ़ोटो नहीं बनाते और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है, और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है कि अगर आप बायस नहीं है, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। तो आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक जहरीले इंसान ने फिर से मोहम्मद साहब के बारे में नाज़ेबा बातें की और अफसोस है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन चुप है। देश में लगातार कुछ लोग खुलेआम पैगंबर इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आंखें मूंदे बैठे हैं। यह नाकाबिले बर्दाश्त बात है। प्रशासन को ऐसे मलाउन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि उस जहरीले आदमी का वीडियो शेयर करना बंद करिए। यही तो वो शैतान चाहता है कि उसकी बातें शेयर हो। वो इससे पहले भी देश के पूर्व राष्ट्रपति, मौजूदा मुख्यमंत्री, मंत्री सहित तमाम लोगों के बारे में गाली गलौज कर चुका है। प्रशासन से अनुरोध है ऐसे पागल इंसान को जेल के अंदर डाला जाए। तो यति नरसिंहानंद ने जो कुछ कहा उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। मेरठ में मीम पार्टी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और तमाम थानों में ज्ञापन देने शुरू कर दिए, एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, ज्यादातर जिलों में यति नरसिंहानंद को लेकर आवाज उठाई जाने लगी है। अब अगर इस तरह से हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो यह वर्ल्ड लेवल पर भी बात आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं और इस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं बुराई का सामना करना पड़ सकता है और हिंदुस्तान की जो है वो इज्जत पे और फजीहत पे बात आ सकती है। अगर प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम कंट्री से मिलेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि आपका जो देश है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, इससे अराजकता फैलती है। और आज तमाम हिंदुस्तान में लोगों ने जिस तरह से यति नरसिंहानंद के खिलाफ आवाज उठाई और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं लोगों को सुकून मिला है, लेकिन उसी का एक छोटा सा जो चहीता है, उसको मानने वाला है अनिल यादव, वो कहता है मैं छोटा यति नरसिंह, उसने खलीफा हजरत अली के बारे में खिलाफ बोला है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी की है और बात वही की है कि मैं अपनी जबान से अल्फाज नहीं बोल सकता हूं, बहुत गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। तो मुसलमानों को प्रशासन से लगातार ये दबाव बनाकर रखना चाहिए कि अगर इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये जबान से कहने वाली बात नहीं है, बल्कि एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार भले ही कर लिया है,
लेकिन दृढ़ लेना चाहिए, रुके रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उसके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में केस दर्ज नहीं हो जाता है या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, जब तक चैन से ना बैठे, क्योंकि छोटा मामला नहीं है। अगर आज नरसिंहानंद कर रहा है तो आगे को और किसी की भी हिम्मत हो सकती है। ओवैसी साहब ने कहा ना अपनी वीडियो में कि उसको पूरी सरकार का, आरएसएस का, बीजेपी का जो है वो प्राप्त है, इसलिए उसको लगता है कि सरकार उसकी मदद करेगी, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहा है। और अगर हरमैन शरीफैन से अगर आवाज उठ रही है तो समझो कि पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है। और हुजूर की नामूस पे जब भी कोई हमला करने की कोशिश करेगा या हल्के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तमाम मुसलमानों को बिल्कुल इसी तरह से एहतजाज करना चाहिए जैसे आज लेके ट्विटर से, सोशल मीडिया और मीडिया तमाम जगह सिर्फ एक ही चीज है, यतीम नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए। और उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी पर भी चुप नहीं बैठना चाहिए जब तक कि उसको सख्त से सख्त सजा ना मिल जाए और उसको यह पता चलना चाहिए कि उसने किसकी शान में गुस्ताखी की है। बार बार एक बात कही जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है। कुरान कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, मतलब रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। अब वो किसके बारे में कह रहा है? जिसके बारे में महात्मा गांधी बोलते हैं पूरी दुनिया में इससे आला बाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स कोई भी नहीं, इतने आला शख्सियत के बारे में अगर ये मरदूद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो फिर क्या ही होगा। और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम मुसलमानों को इसी तरह से मजबूत रहना चाहिए और ऐसे ही आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।